श्री हरिदास, राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही छोटी सी लीला कथा लेकर आई हूँ। तो आप सब ज़रूर से सुनिएगा। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है वैष्णवी जी ने। वैष्णवी जी कहती हैं कि दीदी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। हम लड्डू गोपाल जी को कभी कोई कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे वो कहती हैं कि मैं बड़ी हैरान हो गई कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी के प्यार में ऐसी कौन-सी कमी रह गई जो हमारे लड्डू गोपाल जी हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों, वो कहती हैं वैष्णवी जी कि दीदी हम लोग एक बार घूमने के लिए बहुत बड़ा हम लोगों ने प्लान किया था कि हम घूमने के लिए कहीं बाहर जाएँगे और ऐसा हुआ भी। घूमने के लिए हम लोग बाहर जाने की तैयारियाँ करने लगे। तो उन्होंने कहा कि हमें चेन्नई, केरल ऐसी-ऐसी जगह पर हम लोगों ने सोचा कि हम प्लान करते हैं घूमने के लिए। वो घूमने के लिए उनके घर में जाती हैं, मतलब घूमने का उन्होंने बना लिया था। तो जब घूमने के लिए वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब इनको ये होता है कि लड्डू गोपाल जी को कैसे ले जाया जाए। पहले तो उनकी मम्मी होती हैं, वो कहती हैं, दादी होती हैं, दादाजी होते हैं, वो सब कहते हैं कि हम लोग बस से चल रहे हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा भी उसी में कर लेंगे। लेकिन फिर उनकी माँ ने कहा कि हम मतलब अशुद्ध अवस्था में कभी-कभी हो जाते हैं और कभी-कभी हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं, हम ठीक से शुद्ध नहीं होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हर कोई छू लेगा, रिलेशन वाले भी आ रहे हैं, बस से जाएँगे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने में, सेवा करने में हमें बहुत परेशानी होगी। तभी वो लोग सब लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को भी ले चलेंगे। लेकिन उनकी मम्मी कहती हैं कि आपको नहीं पता, अब सेवा तो हमें करनी पड़ती है ना, पाप तो हमें भोगना पड़ेगा। उनका क्या है, उनको तो हम किसी जूठे हाथ से भी उन्हें भोजन करा देंगे, तभी वो खा लेंगे। लेकिन अगर हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं करेंगे तो हमें लाभ किस चीज़ का? फिर हमें मनुष्य और भगवान में अंतर क्या रह जाएगा? ये सारी चीज़ें जब वो बताती हैं, तब उनके घर के जो आदमी होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम ठीक है, नहीं ले जाते। तो अब ये हो जाता है कि लड्डू गोपाल जी को हम दें कहाँ? अब लड्डू गोपाल जी को की सेवा हर कोई थोड़ी कर सकता है। पड़ोसी थे उनके यहाँ, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाएँगे। उन्होंने मना कर दिया। फिर ये हुआ कि हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में दे आते हैं। फिर जब वहाँ मंदिर में गए तो पता चला कि पुजारी जी इस समय मंदिर में आ ही नहीं रहे हैं, तो जो भक्तजन आते हैं वही स्नान करा के भगवान को चले जाते हैं। तो पुजारी जी की शायद तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो पुजारी जी भी वहाँ पर नहीं आते हैं। दोस्तों, अब लड्डू गोपाल जी की लीला देखिए कि भगवान को जहाँ और जिनके घर जाना होता है ना, वो पहुँच ही जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि अच्छा रुको मैं फ़ोन करके देखता हूँ कि हमारे यहाँ से अगर कोई आए तो हम लड्डू गोपाल जी को दे दें। तो उन्होंने फ़ोन किया दोस्तों, तो वो लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि मतलब उनके वाइफ़ को शायद पीरियड्स वग़ैरह चल रहे थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पीरियड्स वग़ैरह चल रहे हैं, हम नहीं कर पाएँगे। तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब ये हुआ कि अंत में कि ऐसा करते हैं लड्डू गोपाल जी को ले ही चलते हैं क्योंकि कोई लेने के लिए राज़ी ही नहीं है। उसके बाद वो चले जाते लड्डू गोपाल जी को लेने की सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। दोस्तों, उनका जो सबसे एक छोटा भाई था दोस्तों, जिसका नाम होता है नीलेश। नीलेश जो था वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करता है और कहता है कि लड्डू गोपाल जी को मेरे फ्रेंड के घर दे दो, उनकी मम्मी सेवा करने के लिए रेडी हैं। ये कह के वो सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो मिला, तो वो उनके घर जाते हैं क्योंकि शाम को 5 बजे निकलना था सबको। तो वो जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को देते हैं, तो उनकी आंटी जी उनकी को जाकर दे देते हैं। आंटी जी लड्डू गोपाल जी को लेती हैं क्योंकि उन्होंने कभी सेवा नहीं करी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मैं कभी नहीं की हूँ तो मैं सेवा करूँगी गोपाल जी की, क्योंकि उन्होंने सुना था बहुत लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो लड्डू गोपाल जी को दोस्तों ले लेती हैं सेवा करने के लिए। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, उसके बाद इधर वो लोग ट्रिप पर चले जाते हैं। ट्रिप पर वो जाते हैं दोस्तों, घूमते-फिरते हैं, एन्जॉय करते हैं। एन्जॉय करने के बाद दोस्तों वो टोटल 22 दिन के बाद घर लौटते हैं। जब 22 दिन के बाद घर लौटते हैं तो आते ही तो वो लड्डू गोपाल जी को नहीं ले आएँगे ना। दोस्तों, इसी तरह से वो घूम कर आते हैं, फिर अपना घर में फ्री होते हैं, घर में सफाई वगैरह करते हैं। उसके बाद जब वो फ्री अच्छे से हो जाते हैं, तब उनकी मम्मी कहती हैं कि हमें यहाँ पर आए 3 दिन बीत चुके हैं, अब लड्डू गोपाल जी को ले आओ। लड्डू गोपाल जी के बिना हम तो वहाँ भी परेशान थे और यहाँ भी घर सूना-सूना है। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को जाते हैं लेने के लिए। दोस्तों, जब वो लड्डू गोपाल जी को जाते हैं लेने के लिए, तब लड्डू गोपाल जी की उस समय उनकी जो मतलब आंटी जी थी जिनके यहाँ उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दिया हुआ था, वो उस समय लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही थी। भोग लगाए तो उन्होंने उनके लिए मालपुआ बनाया हुआ था। मालपुआ को देखते हुए कहते हैं कि वाह!
हमारे लाला तो आज बहुत अच्छी-अच्छी खाने मतलब बहुत अच्छे-अच्छे खाने की चीज़ें खा रहे हैं। लगता है इनको भी यहाँ बहुत मज़ा आया। तभी आंटी जी ये देखकर कहती हैं कि हाँ बेटा, मज़ा तो इन्हें बहुत आया। मैंने कभी सेवा नहीं की थी, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे सेवा करते हुए। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को, उनका मन तो बैठ गया था। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को दे देती हैं और कहती हैं कि मतलब अभी तो भूख लगा है बेटा, कुछ देर बैठो, चाय-पानी पी लो, उसके बाद जाना। तो वो कहते हैं कि ठीक है आंटी। तो बैठते हैं, अपना चाय-पानी पीते हैं, चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि कैसे आपने सेवा की, और वो भी पूछती हैं कि कहाँ गए गए थे घूमने के लिए, कैसे किया, क्या किया? सारी बातें वो एक-दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद इसी तरह से 15 से 20 मिनट बीत जाता है। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि बेटा मैं कपड़े वगैरह सब रख देती हूँ लड्डू गोपाल जी के, ले जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कन्हैया मेरे घर आए। दोस्तों वो जाते हुए उनकी आँखों से आँसू बहने लगे और वो इतना रोने लगी दोस्तों कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से दूर हो रहा हो। मतलब इतना आँखों में आँसू, ये कहती हैं कि मतलब जो नीलेश थे ना, वो ये देख कर के ना बड़े ही दुखी हो गए। उन्होंने कहा, आंटी अगर ये हमारे घर में लड्डू गोपाल जी नहीं होते, अगर हमारे पास 2 होते ना, तो मैं आपको एक लड्डू गोपाल जी ज़रूर दे देता, क्योंकि मुझे आप ये जिस तरह से रो रही हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के चले आते हैं। वो वहीं पर बैठे-बैठे लड्डू गोपाल जी की राह देखती रहती हैं। उसके बाद जब वो बाइक से पीछे जाते हैं ना, जब मुड़कर देखते हैं ना, तब भी वो आंटी वहीं पर बैठी रहती हैं। नीलेश घर आते हैं, अपनी मम्मी को देते हैं और अपनी मम्मी से ये घटना बताते हैं कि आंटी बहुत रो रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। तभी वो कहती है कि बेटा लड्डू गोपाल जी होते ही ऐसे हैं, जिनके घर जाते हैं ना, वो उनसे अपनी रिश्ते बना ही लेते हैं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को रखती हैं मंदिर में, पूजा करती हैं, सब कुछ अच्छे से करती हैं। दोस्तों शाम का भोग जब बनाती हैं, चढ़ाती हैं, तो उनकी मम्मी को पता था कि शाम को भोग लगाते हैं तो उनके लड्डू गोपाल जी खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये बात उनको पता चल जाती थी। लेकिन आज कन्हैया ने भोग को नहीं खाया था। कन्हैया भी आज बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपने भक्त से दूर हुए थे, वो अपनी मैया से दूर हुए थे। बहुत रो रहे थे। कन्हैया की आँखें बिल्कुल अजीब-सी हो गई थीं। मतलब चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उनकी माँ ये महसूस कर सकती थी। वो कहती थी कि कन्हैया को क्या हुआ है? तभी वो कहती थी, लगता है कन्हैया गुस्सा है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे घर में ना होते हुए भी कन्हैया ऐसा कर रहे हैं। लगता है हम इन्हें छोड़कर चले गए थे ना, इसी चीज़ से ये दुखी हो गए हैं। वैसे उसके बाद वो उनको खिलाती हैं जिसी तरह से, फिर सुला देती हैं। सुबह भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को हो क्या गया है? वो भोग को नहीं खा रहे हैं। भोग मतलब भोग हमारा वैसा का वैसा ही रखा रह जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? उसके बाद दोस्तों नीलेश इस चीज़ को देखते हैं तो वो बार-बार मुझसे कहते हैं कि मम्मी लगता है लड्डू गोपाल जी को आंटी की याद आ रही है, इसीलिए लड्डू गोपाल जी भोग को नहीं खा रहे हैं। तभी वो कहती हैं कि बेटा आंटी की याद आ भी रही होगी तो हम आंटी को लड्डू गोपाल जी थोड़ी दे आएँगे। ये तो हमारे कन्हैया है ना, हम उनको क्यों दे आएँगे? उसके बाद नीलेश कहते हैं कि हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन लगता है कि लड्डू गोपाल जी अब यहाँ रहना ही नहीं चाहते। बात-बात में वो ऐसा कह देती है तो उनकी मम्मी जो होती है वो नीलेश को डाँट देती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं कहते, हमारे घर के भगवान हम किसी को नहीं देंगे। समझे? और तुम ज़्यादा अपनी ज़बान मत चलाया करो। इतना कहते हुए नीलेश वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो चले जाते हैं तो सब पूरे घर को ये पता चल गया था कि क्योंकि लड्डू गोपाल जी उनके लिए सर्वोपरि थे। सबसे पहले गोपाल जी की सेवा होती थी। पहले सबसे पहले पूरा घर गोपाल जी की आरती करता था, तब उसके बाद सब प्रसाद पाते थे, उसके बाद उनके घर की दिनचर्या शुरू होती थी। लेकिन इस बार लड्डू गोपाल जी की पूजा करने में भी उनका ना मन लगता था और ना लड्डू गोपाल जी पूजा को स्वीकारते थे। इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं दोस्तों, 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। मतलब बहुत दुखी थे। उधर उनकी जो इधर इनके जो नीलेश के जो फ्रेंड थे, उनकी जो माँ थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये बात नीलेश को उस टाइम नहीं पता चली। उसके बाद जब उसके उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो नीलेश अपनी मम्मी से जाकर कहते हैं कि मम्मी मुझे 15,000 रुपए की ज़रूरत है। तो उनकी मम्मी कहती है क्या करोगे? तो कहती है कि जिनके हमने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए दिया हुआ था मम्मी, उन इनकी मम्मी की थोड़ी-सी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो इसलिए चाहिए। उनकी मम्मी पैसा निकाल कर तुरंत देती हैं। वो कहती हैं कि ले जाओ बेटा, अगर कुछ भी कम पड़े तो हमें तुरंत बताना, हम उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो हमारे लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखी थी। वो ले जाते हैं। उसके बाद अपना इलाज शुरू होता है उनका। जब इलाज हो जाता है तो पता चलता है कि उनको मतलब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो किसी चीज़ के टेंशन में जी रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। तो जब पता चलता है कि क्या बात है नीलेश को, तो नीलेश बड़ी हैरान होते हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी के लिए रो रही थी। वो कहते हैं कि माँ जब से तुम्हारे लड्डू गोपाल जी गए हैं ना, माँ रही ही नहीं। माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है जब से गोपाल जी गए हैं। यार मेरे पास तुम्हारा नंबर
तो था, लेकिन मैं तुमसे कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा की, तुम मुझसे पैसे माँग रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों तुम पैसे माँगोगी? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों, उनकी जो मम्मी होती हैं ना, वो भी उनसे मिलने के लिए आती हैं। जब मिलने के लिए आती हैं तो उनकी मम्मी की तबीयत तो खराब ही थी, उनको ड्रिप लगी हुई थी, ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ रहा था। तभी उनकी मम्मी सामने लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं। वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ दर्शन कराने के लिए आपके ले आई हूँ, क्योंकि आपकी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे मेरे बेटे ने बताया कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद दोस्तों, सच में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी के बिना अधूरी हो गई थी। वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के दोस्तों, उनका जब ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है कुछ पलों में। उसके बाद ये चीज़ देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी नॉर्मल तो होता है, लेकिन इतनी जल्दी खो गया, ये नहीं जानता था मैं। उसके बाद दोस्तों, जो लड्डू गोपाल जी को लेकर गए थे ना, वहाँ पे जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने लड्डू गोपाल जी के चरण स्पर्श किए। उन लड्डू गोपाल जी को सर माथे पे लगाया। उन्होंने कहा कि अब इनके बाद तो हम ही आते हैं ना, तो ये हमारे यहाँ आ गए हैं तो भला पेशेंट हमारा कैसे ना ठीक हो। उसके बाद दोस्तों, वो उनको लेकर के, मतलब उनके जो नीलेश थे, उनके उनका फ्रेंड था, वो घर लेकर आते हैं। उनकी मम्मी को आराम मिलता है। उसके बाद दर्शन कराते हैं, फिर उनकी मम्मी सोचती हैं कि लड्डू गोपाल जी तो फिर से चले जाएँगे। लेकिन वो जो नीलेश की मम्मी होती हैं ना, वो लड्डू गोपाल जी को दोबारा नहीं लेकर आती। वो कहती हैं कि आपके कन्हैया जब से हमारे घर आए हैं ना, हमारे कन्हैया हमारे रहे ही नहीं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपके कन्हैया हमारे घर आए हैं। ये भोग नहीं खाते हैं, ये दुखी रहते हैं, इसीलिए कि शायद आप इनसे दूर हो गई हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को रख लीजिए। हम लड्डू गोपाल जी को फिर से ले आ लेंगे, लेकिन ये कन्हैया जी आपके लिए ही बने हुए हैं। शायद इसीलिए ये पूरे जगह पे नहीं गए, आपके यहाँ पर अब आपके यहाँ पे इनकी सेवा करने का आपको मौका मिला। अब आप ही ने कहा था ना कि आपने कभी सेवा नहीं की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सेवा आपसे करवाई, तो इसीलिए ये आपके लड्डू गोपाल जी हुए। उसके बाद नीलेश की जो मम्मी थी, वो लड्डू गोपाल जी को दे देती, उनकी आँखों में आँसू आ गए थे क्योंकि कन्हैया को तो वो भी बहुत प्यार करती थी। पूरा घर रेडी नहीं था देने के लिए, कह रहे थे, "अरे ठीक है, वो ठीक हो जाएँगी, बीमार ही तो हैं। अरे ज़रूरी नहीं कि लड्डू गोपाल जी की वज़ह से ही बीमार हो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं।" ऐसा-ऐसा बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी लड्डू गोपाल की भक्त हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं कन्हैया का बिछड़ना किसी के लिए क्या होता है। आज मैं वो दर्द सह रही हूँ, लेकिन खुशी इस बात से है कि मेरे लाला वहाँ खुश हैं बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी को नहीं लेती, वो दे देती हैं। कलेश के साथ वो घर आ जाती हैं, घरवाले उनको थोड़ा-सा कहते हैं, उसके बाद कहते हैं ना कि जैसे-जैसे चीज़ें पुरानी होने लगती हैं, वैसे-वैसे लोग भूल जाते हैं दोस्तों, तो फिर वो भूल जाती हैं बातों को और वो लड्डू गोपाल जी को दोबारा नहीं लाती हैं और वो वैसे ही सेवा करती हैं, कभी-कभी उनसे बातें कर लेती हैं, वीडियो कॉल कर लेती हैं, उनको देख लेती हैं, कहती हैं कि नहीं, अब मैं सेवा सिर्फ़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ इन्हीं कान्हा की सेवा मैंने की थी, जितने दिन की मेरी सेवा लिखी थी मैंने की, अब किसी और के नाम पे लिख गई तो वो करें। तो दोस्तों, फिर ये थी घटना जो बहुत ही अच्छी मुझे लगी, बहुत ही अच्छी घटना लगी मुझे। मुझे लगा मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए। तो कैसी लगी मुझे आप सब ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री